पत्ते से भगवान प्रकट हो जाते हैं, क्या पहले कभी प्रकट हुए हैं? देखिए, प्रश्न बनता है कि पत्ते से भगवान कैसे प्रकट हो जाते हैं? तो व्यक्ति प्रश्न करेगा, बताइए कभी पहले प्रकट हुए हो तो हम विश्वास करेंगे। हाँ, द्रौपदी और दुर्वासा की ऋषि की कथा, अम्बरीश एवं दुर्वासा की कथा देखनी चाहिए। पांडव कैसे विश्वासी हैं। भगवान कहते हैं 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा जी को बुला लाओ। भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, विश्वास है। भगवान ने कह दिया बुला लो, तब भी उनको कोई चिंता नहीं है। वे जानते हैं कि भगवान आ गए हैं, फिर चिंता किस बात की। जो फूल या पुष्प देता है, यदि कोई पुष्प अर्पण कर दे तो भगवान मिल जाते हैं। गजेंद्र ने एक पुष्प ही चढ़ाया था, भगवान प्रकट हो गए। देखिए, प्रेम होता है तो भगवान छोटे से पुष्प से भी खुश हो जाते हैं। फल, भगवान शबरी भिलनी के यहां फल के लिए गए एवं फल खाए। शबरी को विश्वास था कि भगवान आएंगे। भगवान ने उसकी बहुत महिमा गाई है। भगवान प्रेम देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, शबरी कितने साल तक इंतजार किया कि भगवान आएंगे। शबरी के गुरु ने कहा कि तेरे पास भगवान आएंगे। बस उनका विश्वास कम नहीं हुआ, दृढ़ विश्वास रहा और भगवान आए और भगवान ने वहां फल खाए और शबरी को मुक्ति दी। जल, रतिदेव के द्वारा जल अर्पण करने से भगवान प्रसन्न हो गए। यह सिद्ध हो गया है कि एक एक बात से भगवान मिल जाते हैं। ज्ञानी महात्मा को प्रणाम करने से भगवान मिल जाते हैं। फिर भगवान को प्रणाम करने से भगवान मिल जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। भीष्म पितामह ने कहा, भगवान श्री कृष्ण को एक बार भी प्रणाम किया जाए तो वह 10 अश्वमेघ यज्ञ के अंत में किए गए अवभृत स्नान के समान फल देने वाला होता है। इसके सिवाय प्रणाम में एक विशेषता है। 10 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता है, किंतु श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला मनुष्य फिर भवबंधन में नहीं पड़ता। कथा है, एक बार प्रणाम करने से भगवान मिल जाते हैं। हम तो हजारों बार प्रणाम करते हैं, फिर भगवान क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हम विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा विश्वास हो जाए कि एक बार प्रणाम करने से भगवान मिल जाते हैं तो मिल जाएंगे। जब तुम प्रणाम करते हो तो ऐसा विश्वास क्यों नहीं कर लेते कि हम मरकर वापस नहीं जाएंगे? अश्रद्धा करके अपनी हानि करना है। विश्वास भी करते हो और श्रद्धा भी नहीं है और अविश्वास भी पैदा है, तो दोनों चीज कैसे चलेगी? जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो श्रद्धा स्वतः ही बन जाती है। क्या आप मरकर वापस आ गए? भविष्य में आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे प्रणाम करने वाला संसार में लौटकर वापस नहीं आता। यह तो भगवान को प्रणाम करने की बात है। कहते हैं इस मृत्यु लोक में व्यक्ति दोबारा नहीं आता। अगर सच में भगवान को प्रणाम कर लिया तो भगवान आपको क्या दिखाएंगे? अगर आपने सामने वाले व्यक्ति में भगवान देखकर प्रणाम किया या आपको विश्वास ही नहीं है, भगवान देखकर प्रणाम किया तो भगवान के दर्शन हो गए, और संशय है तो इसका मतलब आपने भगवान को प्रणाम ही नहीं किया। श्रद्धा और अश्रद्धा तो आपके अंदर ही है। सुहागन स्त्री के द्वारा पतिव्रत धर्म का पालन करने से तथा संसार के पदार्थों से मन में वैराग्य रखने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। गहने, कपड़े, बालकों में प्रीति मूर्खता है। ईश्वर को छोड़कर
घृणित पदार्थों में प्रीति करना कितनी भूल है। संसार के सुख पदार्थ क्षणभंगुर है, सुख का तो अंश मात्र भी नहीं है। भ्रम में मालूम होता है, जैसे स्वप्न में राज्य मिल जाता है तो प्रसन्नता होती है, वैसे ही संसार का सुख स्वप्नवत है। देखिए, जिस संसार को हम देख रहे हैं, ये संसार क्या टिका हुआ है? जिस संसार में, जिन रिश्तों में हम बैठे हैं, क्या पता कौन हमारे जीवन से पहले चला जाए, छोड़कर चला जाए। तो इसका मतलब कोई भी व्यक्ति साथ रहता है वो सपने की तरह है। हम सोचते हैं ये व्यक्ति सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगा, जीवन से चला जाता है तो इसका मतलब आपका सपना टूट गया। बहुत सारा पैसा इकट्ठा करता है तो सोचता है मेरे पास बहुत धन है, मैं 100 साल तक आराम से जीऊंगा। सपना टूट जाए, कहते जिंदगी से चला जाए, या कुछ ऐसी बीमारी आ जाए, वो सारा पैसा बीमारी में चला जाए, तो इसका मतलब उस सपने का, उस पैसे का सुख देखना स्वप्न के समान है। तो इसका मतलब ये सारा संसार जो दिखाई दे रहा है, ये सदा जैसा हम चाहते हैं वैसा बना नहीं रहने वाला है। जैसे एक माँ के 2 बच्चे होते हैं, माँ सोचती है कि सारी जिंदगी मैं इन बच्चों के साथ रहूंगी। जैसे ही 20-21 साल के बच्चे होते हैं तो वो अपने सपने में खो जाते हैं कि मुझे कितने साल यहाँ रहना है। लड़की पैदा होती है तो कितने साल सोचती है, जैसे ही पढ़ाई पूरी होती है तो उसका सपना शुरू हो जाता है कि मुझे माँ को छोड़ के जाना है। वो माँ का घर अपना नहीं मानती, वो कौन सा घर अपना मानती है, उसका सपना आगे चल पड़ा। तो इसका मतलब माँ सपने में सोचती है कि ये 20 साल मेरे साथ रहेगी, उसके बाद ये सपना टूट जाएगा। इसका मतलब सपने से व्यक्ति धीरे धीरे निकल जाता है। तो गुरु के ज्ञान से समझ में आता है, कोई भी घर है, मकान है, दुकान है, उसमें हम कितने साल तक रहेंगे, कितने समय तक पैसा कमाएंगे, ये तो लिखा जा चुका है। कहते हैं कभी भी वो छूट जाएगा। जैसे रात को कोई सपना आ जाए तो उस सपने में कितनी देर वो स्वप्न चलेगा और उस सपने में आप कितनी देर खुश हो, और जैसे ही सपने से आप जाग जाओगे और जागते ही आप क्या देखोगे, जो मैं सोच रही थी, देख रही थी, जो सपना मुझे सच लग रहा था, वो तो आंख खुलते ही खत्म हो गया। ऐसे ही जीवन में जब हम लंबे अरसे तक ज्ञान सुनते हैं तो जैसा संसार हमारा पहले था वैसा संसार नहीं रहता। इसीलिए गुरु कहते हैं लंबे अरसे तक अध्यात्म में लगे रहो, जैसे पहले दिन आए थे वैसे आप नहीं रहोगे। कैसे? क्योंकि ये संसार हमें कैसा लगेगा, सपने के समान लगेगा। क्यों? क्योंकि अध्यात्म पक्का हो जाएगा, भगवान पक्का हो जाएगा, और ये कामना और इच्छा और वासनाएं शरीर की कम होती चली जाएंगी। पहले इस शरीर के अंदर में इच्छाओं और वासनाओं का स्वरूप था। इच्छाओं और वासनाओं के कारण इस संसार को देख रहे थे। जैसे ही हम ज्ञान में आते हैं और सत्संग में आते हैं, अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा मन इच्छाओं और वासनाओं से जो पहले दिन था वो बाद में सदा के लिए शरीर की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। तो आप पहले जैसे रहे या बदल गए, आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि आपने समझ लिया कि ये संसार स्वप्नवत था। सपने में मैं ये अपना मान रही थी, पर जैसे ही धीरे धीरे मुझे भगवान पक्का हुआ, अध्यात्म पक्का हुआ, ज्ञान पक्का हुआ, उस ज्ञान के द्वारा मेरे अंदर से झूठी चीजें निकलती चली गई और सच टिका रह गया। आगे क्या था? ये संसार। और संसार कैसे हट गया? संसार कैसे हट गया? जैसे कई बार हम देखते हैं कि सूर्य के आगे बादल आ जाते हैं, तो सूर्य के आगे जो बादल आ गए वो क्या है? वो संसार है। कितने टाइम तक वो बादल छाए रहेंगे सूर्य के आगे? कहते छट जाएंगे
तो सूर्य रह जाएगा, आकाश साफ हो जाएगा। ऐसे ही हमारे जीवन में जो हम देखते हैं कि संसार पक्का हुआ हमारा 20 साल, जब गुरु जीवन में आते हैं तो गुरु हमारे संसार को झूठा दिखा देते हैं। कहते हैं जिनके बारे में तुमने जो कल्पना करी थी वो कल्पना जैसे ही टूट जाती है, समाप्त हो जाती है। जैसे रेगिस्तान में आप जाकर देखो, दूर से आपको कैसा लगेगा, पानी है और आपको प्यास लगी है, तो आप क्या करते हो, स्पीड से चलते हो कि मेरी प्यास बुझ जाएगी, आगे जाऊंगा तो मुझे पानी मिलेगा। जैसे ही आप पास पहुंचते हो तो वहां रेत था, पानी था ही नहीं। पर दूर से आपको क्या दिखाई दे रहा था, सच दिखाई दे रहा था, पानी है, प्यास बुझ जाएगी। प्यास की वजह से आप तेज दौड़ते हुए गए, पर वहां पानी था ही नहीं। ऐसे ही संसार में जितना भी संसार हमें अपना लगता है, और उस अपने संसार के पास जाकर के जब आप देखोगे तो कोई अपना दिखाई नहीं देता। गुरु के पास जाकर के जब बैठते हैं तो गुरु इस संसार को हमें सपने के समान दिखाते हैं, क्योंकि पहले हमारा सपना सच था, आज गुरु सच है। पहले हमारा क्या सच था, संसार सच था, पर धीरे धीरे जब हम ज्ञान को प्राप्त होते चले गए, हमारी इंद्रियां ज्ञान को प्राप्त होती चली गई, इंद्रियों को समझ आ गया कि इन इंद्रियों को दौड़ाने का कोई फायदा नहीं है। कोई आपको खाने में कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, बर्गर आपको बहुत अच्छा लगता है, आपने पहला खाया, कितना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। दूसरा खाया, कम अच्छा लगा। तीसरा खाओगे, उससे कम अच्छा लगेगा। और चौथा खाओगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी, निकल जाएगा, आपको देखना भी अच्छा नहीं लगेगा। इसका मतलब पहला बर्गर आपको कैसा लग रहा था, अच्छा लग रहा था। ऐसे ही जब हम गुरु के ज्ञान में आते हैं तो हमें संसार पहले बहुत अच्छा लगता है। हम कहते हैं संसार में जितने भी रिश्ते हैं, देखिए माँ जब बच्चे को पैदा करती है तो बच्चे को माँ ही अच्छी लगती है, माँ को बच्चा ही अच्छा लगता है। जैसे ही बच्चा 20 साल का होता है तो माँ को बच्चा कितना अच्छा लगेगा, बच्चे को माँ कितनी अच्छी लगेगी। उसके सपने के हिसाब से उसे आगे की जिंदगी अच्छी लगेगी, ना कि माँ अच्छी लगेगी। इसका मतलब सपने में माँ कितने साल तक थी, 15 साल तक, 20 साल तक। सपने में माँ कितने साल तक थी, 15 साल तक। 15 साल में बच्चे ने अगला सपना देखना शुरू कर दिया, पर माँ तो आज भी सपना देखती है, किसका, ये बच्चा मेरे साथ रहेगा। नहीं, एक समय आने के बाद ये बच्चा अपना रास्ता बना लेगा, चाहे वो पैसे से बनाए, चाहे वो नौकरी से बनाए, चाहे उसको किसी से प्रेम हो गया है वो उससे बनाए, पर आपका सपना टूटेगा। ये संसार में कोई व्यक्ति हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा, ना पैसा रहेगा। देखिए पैसा इकट्ठा करोगे तो आपको पैसा किस लिए कमाया आपने, खर्च करने के लिए। आपके शरीर में आपको जरूरत पड़ेगी तो उस पैसे को आप खर्च कर लोगे, पर शरीर तो रोज पैसे का खर्चा मांगता है। रोज सुबह से लेके शाम तक जो पैसा आपने इकट्ठा किया है वो सुबह से लेके शाम तक निकलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब जो पैसा आपका रखा था वो खर्च हो गया, हमेशा के लिए वो रखा नहीं जा सकता। इसका मतलब वो सपना था कि इतने पैसे हैं, ये कब निकल जाएंगे कुछ नहीं मालूम। तो गुरु के ज्ञान से जैसे जैसे हमें ज्ञान पक्का होता है तो ये संसार फीका लगना शुरू हो जाता है। इस संसार का कोई रिश्ता हमें सच्चा नहीं लगता। तो इसका मतलब कौन सा रिश्ता सच्चा लगता है, गुरु का, ज्ञान का। ज्ञान से आत्मा का प्रकाश। जब जितना जितना हमें आत्मा पक्का होता जाता है उतना ही संसार हमारे लिए झूठ का होता चला जाता है। आप जैसे आए थे वैसे हैं। आपको अगर वही व्यक्ति दोबारा देखेगा तो आपके बारे में कैसी कल्पना करेगा, आप वैसे ही हैं। पर आप गुरु के आध्यात्मिक ज्ञान में जब आप चल पड़े तो आप उस व्यक्ति के सामने वैसे नहीं हैं। अब आपको मालूम है कि मैं इतने वर्षों बाद इनसे मिला हूं, ये मेरे बारे में जब तक मेरा संबंध रहा वैसा ही जानता है, पर मैं अब वैसा नहीं हूं।
अब आप उसके साथ वैसे नहीं हैं। ज्ञान के बाद आप किसी रिश्ते में वैसे नहीं रहेंगे, चाहे आपका माँ बाप का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, बच्चों के साथ रिश्ता हो, वो रिश्ते सब खत्म हो जाते हैं, सब फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि सच सामने आ गया। अंधकार में सारी चीजें अपनी लग रही थी, पर प्रकाश में कोई चीजें अपनी नहीं है। पता है कि ये यूज करने के लिए मिली थी, इनको यूज किया और उसी जगह उस चीज को हमने रख दिया। तो अध्यात्म से कितना चेंज आता है। तो इसीलिए कहा निरंतर अगर हम सत्संग में लगे रहते हैं, निरंतर हम अभ्यास करते रहते हैं, तो जैसे हम मैं बन के आए थे शरीर की, जैसे मैं मन की बन के आए थे, जैसे मैं बुद्धि की बन के आए थे, वो सब मैं समाप्त हो जाती है। मैं कौन हूं? मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, मैं आत्मा हूं।